जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं, तो उसमें रिजल्ट से होने वाले स्ट्रेस से कैसे बचें? जी हाँ, रिजल्ट से होने वाले स्ट्रेस से कैसे बचें? जो लोग रेकी हीलिंग या किसी और हीलिंग भी कर रहे हैं, तो उनमें कई बार देखा गया है कि रिजल्ट से रिलेटेड स्ट्रेस आ जाता है उनमें और कई बार फिर ऐसा होता है कि उनको डाउट हो जाता है रेकी पर। तो आखिरकार इससे कैसे बचें? छोटा-सा ही वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है और ये वीडियो बनाने का मेरा दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे ही कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, जो ये गलतियाँ करते थे और वो खुद बताते थे कि हाँ, इसी की वजह से उनको स्ट्रेस टेंशन आ रहा था। जी हाँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेकी कर रहे हैं तो रिज़ल्ट क्योंकि रिज़ल्ट के लिए ही तो हम रेकी करते हैं ऑलमोस्ट, चाहे हमारी हेल्थ का हीलिंग हो, चाहे मेंटल इमोशनल हीलिंग हो, चाहे कुछ जॉब के लिए हो या एग्ज़ाम के लिए हो, ठीक है? या कुछ बिज़नेस के लिए हो, कुछ भी हो सकता है, कि जिसके लिए हम रेकी हीलिंग करते होते हैं, मोस्ट ऑफ केस में। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है रेकी हीलर वो अ, उसके पास का एक क्लाइंट आया हुआ होता है फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उसको जॉब चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर पोजीशन पर उसको जॉब चाहिए। ठीक है, अब रेकी हीलर क्या करता है कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम रेकी हीलिंग से इसको कर देंगे, आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब वो रेकी हीलर है, वो समझ लीजिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने, ठीक है? इस तरह से वो कंटिन्यूअस हीलिंग करता रहता है। इस ये इंटेंशन डालकर कि इस पर्सन जो उसके पास क्लाइंट आया हुआ है, उसको ये जॉब पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर पोज़ीशन पर मिल जाए। ठीक है? जी हाँ, रेकी हीलिंग एब्सोल्युटली काम करती है, इसलिए चांसेस तो सबसे ज़्यादा रहेंगे कि उसको उसी कंपनी में, उसी पोज़ीशन पर उसको जॉब लग जाए। ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हुआ, अगर मान लीजिए कि उसको जॉब नहीं मिलती है, पर्टिकुलर कंपनी में जो चाहता था उसमें नहीं मिल रही है या पर्टिकुलर पोजीशन में जिसमें वो चाहता था, वो नहीं मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्लाइंट आके क्या कहेगा, "अरे! तुम तो 1 महीने से हीलिंग दे रहे हो लेकिन कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो जॉब ही नहीं लगी।" अब यहाँ पे रेकी हीलर को हो सकता है शायद डाउट आए कि अरे काम क्यों नहीं हो रहा है? इतना 1 महीना हीलिंग दिया फिर भी उसको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्या रेकी हीलिंग नहीं काम कर रही है? क्या वो इफ़ेक्टिव नहीं है? इसी तरह के कई सारे विचार उसके दिमाग में चल जाएँगे और कई बार हो सकता है, ये तो मान लीजिए एक केस में ऐसा हुआ, लेकिन मान लीजिए सपोज़ कुछ 5-10 केस ऐसे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस टेंशन स्टार्ट हो जाए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कई बार रेकी हीलर क्या गलती करते हैं पता है? कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ये काम हो ही जाना चाहिए। मान लीजिए किसी को वो हीलिंग दे रहे हैं तो बस 7 दिन में इसका हीलिंग हो ही जाना चाहिए, उसको मिट ही जाना चाहिए ये बीमारी। उसको जॉब लग ही जानी चाहिए, उसको इंटरव्यू में सक्सेस मिल ही जानी चाहिए। कोई पर्टिकुलर टाइम भी कई बार डिसाइड कर लेते हैं रेकी हीलर। चांसेस है कि वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो चांसेस ये भी रहेंगे कि वो स्ट्रेस टेंशन में आ जाएगा, एंग्ज़ायटी में आ जाएगा, रेकी पर या दूसरी हीलिंग थेरेपी पर वो शक करने लगेगा, उसका ट्रस्ट जो है उसके ऊपर से डगमगाने लगेगा और उसकी खुद की एनर्जी फिर डाउन हो जाएगी, उसके खुद के चक्र डाउन हो जाएँगे। और अगर मान लीजिए ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि काम नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा है रेकी से या फिर और हीलिंग थेरेपी से, तो हो सकता है फिर आगे जाके कोई सिंपल केस भी अगर आए तो उसके उससे हीलिंग नहीं होगा। ये चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% केस में होता है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि मेरे ही कुछ स्टूडेंट का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। यही है वो। पर्टिकुलर टाइम हमें डिसाइड नहीं करना है कि ये टाइम में ये हो ही जाना चाहिए, नहीं। थोड़ा इधर-उधर हो सकता है।
और मैं तो यही तक कहूँगा कि देखिए, रेकी या दूसरी और भी जो हीलिंग थेरेपी है, वो अपने आप में एक इंटेलिजेंस एनर्जी होती है। उसको पता है कि आपके लिए क्या सही है, सामने वाले के लिए क्या सही है। हो सकता है कि वो जॉब आपके लिए, जो कई बार लोग अपनी जॉब के लिए खुद का करते हैं, तो हो सकता है अगर आपको जॉब मिल जाए तो अच्छी है, लेकिन नहीं मिलती है, तो हो सकता है रेकी को लग रहा है कि वो जॉब आपके लिए सही नहीं है। वो गोल या लक्ष्य जिसके लिए आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उसका टाइम अभी नहीं आया हुआ है, या फिर वो आपके सूटेबल नहीं है, तो इसलिए वो शायद आपको ना दें। ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइम हमें क्या करना है, चाहे अपना हीलिंग कर रहे हो, चाहे दूसरों का हीलिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेस एंजाइटी आ रही है, डाउट आ रहा है, तो उससे कैसे बचना चाहिए कि अगर हम अपना हीलिंग कर रहे हैं या दूसरों का हीलिंग कर रहे हैं किसी भी इंटेंशन से, चाहे हेल्थ का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे बिजनेस का हो, मनी का हो, कुछ भी इश्यू हो जिसका हम हीलिंग कर रहे हैं, तो उसको हाईएस्ट गुड की ओर ले जाना चाहिए। हाईएस्ट गुड, चाहे अपना हो चाहे सामने वाले का। यानी कि रेकी को कहना चाहिए, जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा हो वो आप मुझे दीजिए। ठीक है, सामने वाले क्या आ रहे हैं, तो जो भी उसके हाईएस्ट गुड के लिए, जो उनके लिए अच्छा है, वो उनको दीजिए। जो जॉब वो चाहता है, हो सकता है उनको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके हाईएस्ट गुड के लिए अगर वो मिलता है तो वो लाइफ टाइम रहेगी। कई बार हम कुछ ऐसी चीज के लिए हम फोर्स करते हैं इन सारी हीलिंग थेरापी को, मोडालिटी को, कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है शायद वो आपको मिल जाए, लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं होगी तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप इन सब हीलिंग थेरापी को ऐसा कहेंगे कि जो मेरे लिए, जो मेरे परिवार के लिए सही है, वो आप मुझे दीजिए। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जो मिलेगा वो आपको खुशी देगा, परमानेंट रहेगा। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी हीलिंग थेरापी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट से आप अटैच ना हो जाएं। यूनिवर्सल एनर्जी को फोर्स ना करें। ठीक है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। मान लीजिए अगर किसी भी हीलिंग में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्योंकि उसमें यूनिवर्स का आपको कुछ सिखाने का भी इंटेंशन हो सकता है। बहुत कुछ है जो शायद हम नहीं जानते होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी है, रेकी एनर्जी है, और भी सारी हीलिंग एनर्जी, वो अपने आप में एक इंटेलिजेंट एनर्जी होती है। उसको सब कुछ पता है कि क्या हमारे लिए सही है। ठीक है, तो विश्वास रखें, सरेंडर करें, और जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। तो इस तरह से अगर करते हैं ना, तो आप जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे आप बच पाएंगे। वरना तो फिर समझ लीजिए, ये अगर गाड़ी जो है आगे ही बढ़ती रहेगी, तो फिर काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं ये जो जानकारी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, मैं जरूर से उसको वेलकम करता हूँ। तो कमेंट में भी आप मुझे बता सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने वीडियो में बताया है क्या है, क्या वो सही है या गलत, और अगर गलत है तो किस तरह से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।